हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज कौन सी सबसे अच्छी है और टेस्ट सीरीज लेते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका टाइम भी बचे और टेस्ट सीरीज देने का कोई फायदा भी हो। दूसरा, हम एक और चीज़ पे बात करेंगे कि आपके टेस्ट सीरीज का असेसमेंट कैसे करना है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें और अपनी अटेंडेंस वीडियो को लाइक करके लगा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है नीट 2024 के लिए। अब स्पेसिफिकली मैं नीट 2024 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है नीट 2024 में सिलेबस में मेजर चेंजेस आए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 79 चैप्टर्स और 2 चैप्टर अगर पी ब्लॉक का पकड़ लोगे तो 81 चैप्टर्स की ही तैयारी करनी है। तो आपका टेस्ट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे आप बता सकते हो कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है या ये टेस्ट सीरीज खराब है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना पड़ता है किसी भी टेस्ट सीरीज को लेते वक्त कि क्या ये टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। तो कि अगर टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है या एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो वैसी टेस्ट सीरीज देने का आपको कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है टेस्ट सीरीज वो लेटेस्ट एनटीए सिलेबस के बेसिस पे बनाई गई हो। अगर टेस्ट सीरीज आपकी लेटेस्ट एनटीए सिलेबस पे नहीं बनाई है तो अगेन उसका भी दिक्कत आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं क्या वही मार्क्स आपके नीट एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, आपने देखा एक और चीज मैंने यहां पे लिखा है कि मैंने बोला कि 2 से 3% क्वेश्चन आपके डिलीटेड टॉपिक से भी होने चाहिए। अब तुम बोलोगे अरे सर क्यों, मैं अपने नंबर क्यों कम कराऊं। बेटा देखो क्या है कि कुछ टॉपिक्स जो है ना आपके नीट के सिलेबस का वो इंटरलिंक्ड है। जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो कहीं और पढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं डिलीटेड टॉपिक से भी 2-3% क्वेश्चन रहने चाहिए, जिससे आपको एक इम्प्रॉम्प्टू पता चलेगा कि आपके अगर डिलीटेड टॉपिक से कहीं क्वेश्चन आ गए एक दो तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए ऐसी टेस्ट सीरीज लेना जिसमें डिलीटेड पोर्शन से भी 2 से 3% क्वेश्चन हो। नहीं तो ऐसा कर लेना लास्ट में कि पिछले साल का कोई 5 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस दे देना, आपका वो डिलीटेड टॉपिक वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर इंस्टीट्यूट या ज्यादातर टेस्ट सीरीज बनाने वाली कंपनीज यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पेपर का ग्रिड कैसे बनता है। अब लोग क्या करेंगे, लोग ये करेंगे कि हाँ ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट से 2 सवाल आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 सवाल आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल आएंगे, ऐसे करके लोग ग्रेड बना देते हैं। ठीक है। बट जो ग्रेड बनना चाहिए, क्वेश्चन का ग्रेड मतलब कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन जाना चाहिए, वो टॉपिक वाइज होना चाहिए। कि अगर मोल कॉन्सेप्ट में मैं बात कर रहा हूं तो स्टोइसोमेट्री पे कितने क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। इस तरह से बात कर रहे हैं। जैसे बायोलॉजी में रेप्लिकेशन पे कैसे क्वेश्चन होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन पे कैसे क्वेश्चन होना चाहिए, तो पूरी एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इसीलिए टॉपिक वाइज ग्रिड जो कंपनीज बनाएंगी वही अच्छा टेस्ट सीरीज बना पाएंगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल जो है, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल तो इजी टू मॉडरेट रहता है। बट आपने कभी टेस्ट देखना या आपने कभी नीट का पेपर देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जैसे मान लो कि 2022 में बायो लेंदी आ गया था या डिफिकल्ट आ गया था, 2021 में फिजिक्स लेंदी आ गया था, अभी इस वाले में केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा अच्छा बना दिया था। तो 2 सब्जेक्ट इजी रहता है, एक सब्जेक्ट थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है, तो इसलिए इसको हम इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर कहते हैं। तो आपको यह देखना है कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, मतलब कि मैंने 3 टेस्ट दिए उसमें बायो इजी कर दिया, फिर 3 टेस्ट दिए उसमें केमिस्ट्री इजी कर दिया, फिर 3 टेस्ट दिए उसमें फिजिक्स इजी कर दिया, बाकी 2 मॉडरेट लेवल का रखा। और डिफिकल्टी लेवल सब्जेक्ट वाइज भी चेंज होना चाहिए और डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है, अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहना चाहिए, 10 क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का रहना चाहिए और 10 क्वेश्चन जहां पे आपको चूज करने का ऑप्शन आ रहा है वो डिफिकल्ट लेवल का हो जाना चाहिए। तो इससे आपका एक बैलेंस बना रहता है टेस्ट के पेपर का और आपको ये टेस्ट हेल्प भी करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखने का होता है,
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आपके आते हैं, कि मतलब ऐसा टेस्ट पेपर आप लो जिसमें असर्शन रीजन के ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो। अब ये नहीं कि सिर्फ असर्शन रीजन के 20 क्वेश्चन डाल दिए, नहीं, ऑप्टिमम अमाउंट हो, मतलब 4-5% असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो, 10% आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, 10% आपका क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन हो जो हार्ड या डिफिकल्ट पेपर में आ जाता है, और बाकी क्वेश्चन जो हो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन हो, जिससे एक बैलेंस पेपर बनना बहुत जरूरी है। अगर आपने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए या आपने सारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन डाल दिए तो भी आपका सही एनालिटिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यही की क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है या अच्छी नहीं है। ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, देखो प्रैक्टिस के लिए तुम ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो पार्ट टेस्ट दे रहे हो चाहे वो फुल टेस्ट दे रहे हो, नीट के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप ओएमआर फिलिंग के साथ पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप ना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, ना आपको वो टेस्ट का सेम एक्सपीरियंस आएगा जो टेस्ट सीरीज वाला एक्सपीरियंस होता है। तो ओएमआर फिलिंग इज ऑल्सो वेरी मस्ट, मतलब जब भी पेपर दो आपको 3 घंटे 20 मिनट का शिफ्ट बनाना है, 3 hours 20 minutes, और इनफैक्ट आपको 3 hours 20 minutes नहीं 3 घंटे का ही शिफ्ट बनाना चाहिए, ताकि आप 20 मिनट का बफर लो कि तुम अपने कंफर्ट के बाहर जाके पेपर दे रहे हो। ठीक है, जब भी पेपर दो आप अपना एसी वेसी सब ऑफ करके, एकदम जैसे एग्जाम का माहौल है, तुम किसी सरकारी स्कूल में तुम्हारा सेंटर पड़ा तो उस तरह के माहौल में तुम कैसे पेपर दोगे उसको ध्यान रखते हुए आपको पेपर देना है, तो उस तरह से है ना। और कोशिश करो पेपर का जो देने का टाइम हो वो 2 से 5:20 का ही टाइम हो, जिससे तुम्हारा दिमाग का बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी तरह से चलने लगेगा। इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे तभी आपका टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल होगा देना, नहीं तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर कौन कौन से अच्छे टेस्ट है और हमें कितने टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, तो बेटा बेयर मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो तुमको 10 पार्ट टेस्ट देना चाहिए, कम से कम तो 8 पार्ट टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या पार्ट टेस्ट हम ज्यादा दें, तो बेटा मेरा हमेशा रिकमेंडेशन बच्चों को यह रहता है कि पार्ट टेस्ट देने के बदले आपको फुल टेस्ट देना चाहिए। प्रैक्टिस तुम टॉपिक वाइज कर लो, देखो प्रैक्टिस करने के लिए तुमको दुनिया भर की किताब है, और जब तुम टॉपिक वाइज अपना देखते हो कि तुम्हारा रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। बट मॉक टेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम ओनली। तो यहां पे तुम्हें पार्ट टेस्ट कम देना है, फुल टेस्ट ज्यादा देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने कुछ ऐसा बोला आपको कि आप 8 पार्ट टेस्ट दे लो और कम से कम 12 फुल टेस्ट दो। फुल टेस्ट तुम जितना दोगे उतना अच्छा है, तुम 20 फुल टेस्ट दे दो, 40 फुल टेस्ट दे दो, 50 फुल टेस्ट दे दो, जितना फुल टेस्ट दोगे और उसका एनालिसिस करोगे तुम्हारा स्कोर उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुल टेस्ट देना आपके एग्जाम में। तो फुल टेस्ट हमने ये बोला कि बेयर मिनिमम टोटल 20 टेस्ट दो, जिसमें 8 पार्ट टेस्ट है और 12 फुल टेस्ट है। ठीक है, अच्छा कौन सी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। अब देखो बेटा मैं बुराई तो किसी टेस्ट सीरीज का नहीं करूंगा, बट जिसका नाम मैंने नहीं लिखा है समझो मैंने उसको रिव्यू किया है। जितने भी मेजर प्लेयर हैं टेस्ट सीरीज वाले मैंने सबका पेपर रिव्यू किया है, और मुझे जिनका पेपर अच्छा लगा मैंने उनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जैसा आपकी आकाश का पेपर कर सकते हो, बहुत अमेजिंग होता है, बैलेंस पेपर होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग भी होता है, उनके ग्रेड्स बहुत सॉर्टेड हैं क्योंकि बहुत सालों से पेपर बना रहे हैं। नीट प्रेप का ही पेपर बहुत अच्छा होता है, आप वो भी कर सकते हैं। एलन का पेपर बहुत अच्छा होता है, आप वो भी कर सकते हैं। न्यू लाइट का पेपर बहुत अच्छा था, आप वो भी कर सकते हो। अब बोलोगे सर इनमें से कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए मुझे, बेटा तुम्हें चारों टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। अब बोलोगे बहुत पैसे लग जाएंगे सर, इतने पैसे तो नहीं लगाने चाहिए। उसके लिए तुम लोग स्मार्ट हो, जुगाड़ देखो, दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल है जहां पे तुमको फ्री में टेस्ट का पीडीएफ मिल जाता है। तो तुमको कौन सा एनालिसिस के लिए कोई इंसान चाहिए, तुमको तो टेस्ट चाहिए, टेस्ट का आंसर की चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तुम नंबर तो अपने खुद से एसेस कर पाओगे। तो टेलीग्राम चैनल से इन इंस्टीट्यूट में से जिसका टेस्ट पेपर मिल जाता है दे दो, क्योंकि बड़े महंगे टेस्ट सीरीज हैं ये, सबका टेस्ट सीरीज खरीदोगे बहुत पैसे चले जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है कि जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है, तुम टेलीग्राम पे सर्च कर दो एलन टेस्ट सीरीज, आकाश टेस्ट सीरीज, न्यू लाइट टेस्ट सीरीज, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, वो 2 दिन रहता है फिर स्ट्राइक मार के उसको डिलीट कर देते हैं लोग। ठीक है, तो अगर मिल जाता है तुम्हारा काम बन जा रहा है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो पायरेसी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो खरीद लो। ठीक है, बट बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 1,000 रुपए की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते पढ़ने के लिए, तो टेस्ट सीरीज कैसे 5-6 हज़ार की ले पाएंगे।
तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं बेटा, जुगाड़ से अपना काम चलाओ, काम होने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर तुम टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो, मेरी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और मैंने इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बहुत नॉमिनल टेस्ट प्राइस पे रखा, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हम आपको 20 टेस्ट, 20 टेस्ट, जिसमें 8 पार्ट टेस्ट है, 12 फुल टेस्ट है, ठीक है, प्लस OMR 20, ये सब कुछ आपको घर तक डिलीवर करते हैं 499 रुपीज में। तो मतलब टेक्निकली मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, मेरी कॉस्टिंग इससे ज्यादा आ जाती होगी टेस्ट सीरीज छापने की। 20 टेस्ट पेपर छापने का पैसा सोच लो, और डिलीवरी 100-150 रुपये वो अलग सोच लो, पैकिंग अलग सोच लो, और वो सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। ये आप परचेज कर सकते हैं fundabox.in पे। तुम चले जाओगे fundabox.in पे, मैं आपको दिखा देता हूं। fundabox.in पे अगर आप चले जाएगा तो आपको यहां पे दिख जाएगा, मेरा नीचे जाओगे तो फंडा बॉक्स टेस्ट सीरीज ये दिख रहा है, ये वाला फंडा बॉक्स मॉक्स है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे कूपन कोड तुमसे मांग रहा है, कूपन कोड में कुछ नहीं डालना, प्रोसीड टू पे करोगे, पैसे पे करोगे और तुम ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। बोलोगे एड्रेस कहाँ डालना है सर, यहाँ पे आपके राइट साइड में देखोगे प्रोफाइल सेक्शन है, इस प्रोफाइल सेक्शन पे पेमेंट करके इस प्रोफाइल सेक्शन पे जाना, ठीक है, और यहाँ पे पूरा एड्रेस वेड्रेस सब आप अपना डाल दोगे, जो एड्रेस यहाँ पे डालोगे सेव कर दोगे, आप तक किताब डिलीवर कर दी जाएगी 3 से 4 दिन में, जो भी आपका डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, ठीक है। तो आराम से ये टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे टेस्ट सीरीज के PDF आपको मिल जाएंगे, आप PDF ले लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो और OMR शीट खरीद लो अमेजोन से या कहीं और से, और ये टेस्ट दो। टेस्ट देना जरूरी है, इतना टेस्ट अगर आप नहीं दोगे तो आपको दिक्कत आ जानी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट कि भाई टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, तो इस पे मैं सोच रहा हूं एक सेपरेट वीडियो बना दूं, ठीक है। तो कल इस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा कि अगर आप अभी 300 नंबर ला रहे हो, 650 नंबर तक कैसे लाओगे, और एक्चुअली टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, और एनालिसिस के साथ उसकी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ये वीडियो मैं पहली बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि टेलीग्राम लाइव करने वाला हूं, तो ये वीडियो जो है ये टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तो अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए बेटा, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए, और बढ़िया से मॉक टेस्ट आप दीजिए। अच्छा, एक चीज और कर लेना, तुम लोगों ने जो मॉक टेस्ट दिया है, जिसकी भी मॉक टेस्ट तुम्हें अच्छी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना कि इसका मॉक टेस्ट अच्छा है, कंटेंट वाइज। ये नहीं कि मैं इस टीचर का फैन हूं तो मैं इस टीचर के मॉक टेस्ट की बड़ाई कर दूंगा। जिन्होंने मेरा फंडा बॉक्स का मॉक टेस्ट दिया वो भी ऑनेस्टली बताएं, जिन्होंने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया वो भी ऑनेस्टली बताएं, तुम अपने दोस्तों की ही मदद कर रहे होगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।